बीजेपी खतरे में है कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। कि मानते हैं मोदी जी आप में बहुत दम है, लेकिन ममता बनर्जी किसी से क्या कम है। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल चुनाव में इस समय एक बंगाली फिल्म एक्ट्रेस से लेकर टीएमसी की फायर ब्रांड नेता बनी सयानी घोष की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। 2026 के बंगाल चुनाव से पहले उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनके वायरल भाषण, उनकी भाषा शैली, उनके विवाद, सब कुछ वायरल है। आज चुनाव मंच की जान बन चुकी हैं सयानी घोष। सयानी ने इस समय बंगाल में बवाल मचाया हुआ है। संसद के गलियारों में सयानी घोष की एंट्री जब होती है तो एक कड़क चाय के प्याले की जैसी, तेज, कड़वी, तेज तर्रार। अच्छे दिन से लेकर महंगाई की थाली तक उन्होंने कई वायरल भाषण दिए हैं जो रातों रात उन्हें नेशनल पॉलिटिकल स्टार बना चुके हैं, और बीजेपी के खिलाफ देश की मजबूत विपक्षी आवाज भी उनको बनाया है। ममता की छत्रछाया में एक सयानी ने तेजी से नाम कमाया। उसका रंग बंगाल की चुनावी सभाओं में इस समय खूब देखने को मिल रहा है। मंच से सीधे पीएम मोदी और बीजेपी पर तंज कसती हैं। वो सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक अच्छी पॉलिटिकल नेता भी हैं। वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है और अक्सर अपनी रैलियों में भीड़ को जोड़ने के लिए बंगाल के लोकगीत भी गाती हैं, जो उन्हें जमीन से जुड़े नेता के रूप में स्थापित करते हैं। सयानी को ममता बनर्जी की संभावित उत्तराधिकारी तक माना जा रहा है। संसद में पहुंचकर जब सयानी घोष अपना माइक संभालती हैं तो तीखे अंदाज में सरकार पर व्यंग करती हैं। लोगों को याद आ जाता है वो जमाना जब ममता बनर्जी के तेवर इसी अंदाज के हुआ करते थे। सयानी घोष के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत की गारंटी बन चुकी है। बंगाल की रैली ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो नाम है सयानी घोष का। बंगाल के चुनाव में हार या जीत ममता बनर्जी की होनी है, क्योंकि सरकार और पार्टी के लिए सब कुछ ममता बनर्जी ही है। उनके आसपास अगर कोई शैडो की तरह काम कर रहा है तो उसका नाम है सयानी घोष, जिसने तेजी से इन दिनों नाम कमाया है। बंगाल की रैली ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक सनसनी बनी हुई है सयानी। कभी गाना गाते हुए, कभी शेरो शायरी करते हुए और कभी बीजेपी के खिलाफ लगभग पूरे के पूरे ऐसे तंज कसती हैं कि लोग तालियां बजाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तक ऐसे आग लगा रहे हैं कि विरोधियों के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई है। सयानी आज ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी क्राउड पुलर बन चुकी हैं। एग्रेशन भी है, शेरो शायरी भी है, तेवर भी है और इंटरनेट सेंसेशन इस समय बनी हुई है। मंच से सीधे मोदी शाह को ललकारती हैं। बंगाल की रैलियों के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। उनकी अपील महिलाओं और यूथ में जबरदस्त है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सयानी टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी थी। बंगला फिल्मों की बात करें तो उन्हें बबली गर्ल कहा जाता है, उन्हें बंगाल की टाइग्रेस कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जब 2021 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये माना जा रहा था कि 2019 में 303 सीटें जीतकर धमाका कर चुकी बीजेपी ममता को हराकर अब बंगाल की सत्ता में आ जाएगी। उस दौर में सयानी घोष को ममता बनर्जी ने एक फोन कॉल किया और ममता ने कहा, सयानी चुनाव लड़ना है। बंगाली फिल्मों की ग्लैमरस स्टार एक्ट्रेस सयानी ने आओ देखा न ताओ मेकअप वैन छोड़ी और सीधे चुनाव मैदान में उतर गई। उसी दिन तय हो गया था कि ये लंबी रेस वाली बंगालन बहुत आगे जाएगी। ग्लैमर की दुनिया से इस इंस्टेंट शिफ्ट ने पूरे बंगाल को चौंका दिया। लेकिन उस समय आसनसोल दक्षिण से बीजेपी अग्निमित्रा पॉल से ये हार गई थी, लेकिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट जिस तरह से थी उसने ममता दीदी का दिल जीत लिया। पहला चुनाव हारने के बाद सयानी राजनीति में टिकी रही, वापस नहीं लौटी। ममता ने तेवर देखकर टीएमसी की यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया और सीधे पार्टी के पावर सेंटर में उनकी एंट्री हो गई। तब से लेकर सयानी घोष की पोजीशन हर दिन स्ट्रांग होती जा रही है। सयानी घोष का जन्म 27 जनवरी 1993 को कोलकाता के मिडिल क्लास फैमिली में समर घोष और मां सुदीपा घोष के यहाँ हुआ था। बचपन कोलकाता में बीता, जहाँ उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र से ही गाना गाना शुरू किया, डांस करना शुरू किया, डांस की ट्रेनिंग भी ली, जो आगे चलकर एक्ट्रेस बनने में उन्हें काम आया। बंगाली फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं सयानी। सयानी ने अपने करियर का आगाज 2010 में स्टार जलसा की
टेलीफिल्म में इच्छेदाना से किया था और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। उसी दौर में आया बंगाल का चुनाव और उसी के साथ ममता दीदी का फोन भी, जिसने हमेशा के लिए सयानी घोष की जिंदगी बदल दी। तो ये तो उनकी फिल्मों की बात हो गई, फिल्मी लाइफ की बात हो गई। अब वापस आपको पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आते हैं। तो 2011 से बंगाल पर राज कर रही ममता बनर्जी ने हर चुनाव में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। बंगाल के ग्लैमर वर्ल्ड को राजनीति में लेकर आई। शताब्दी रॉय की बात हो, देवश्री राय की बात हो, सायंतिका बनर्जी हो, मिमी चक्रवर्ती हो, नुसरत जहां, अब सयानी घोष। ऐसे ग्लैमरस फेसेस की लंबी लिस्ट है टीएमसी के पास, जिनको ममता बनर्जी ने अपनी चुनाव टीम में लिया और एक्ट्रेस से विधायक बनाया, सांसद बनाया और पावर सेंटर दिया। इन सारे नामों में आज सबसे ज़्यादा अगर शाइन करने वाला नाम है तो सयानी घोष है, जिनके बारे में तो लोग यहाँ तक कहने लगे कि टीएमसी का ये फ्यूचर है। 2024 में ममता ने न केवल टिकट दिया बल्कि उसे जादवपुर से उम्मीदवार भी बना दिया, जहां से कभी ममता बनर्जी खुद अपना राजनीतिक सफर शुरू कर चुकी थी। 2019 में ये सीट एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को मिली थी। आज सयानी न सिर्फ संसद में ममता बनर्जी की सबसे तेज तर्रार आवाज बनी हुई है, बल्कि 2026 के बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फेस बनकर उभरी हैं। बंगाल चुनाव में सयानी घोष का कैंपेन तब से भारी चर्चा में आया जब से उन्होंने बीजेपी के बारे में बोलना शुरू किया। आप भी सुनिए। बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है, क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। इस वायरल पंचलाइन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा कि सयानी की कही लाइन बंगाल की गलियों में नारे की तरह गूंजने लगी। देखा जाए तो सयानी के विवाद भी कम नहीं है। करियर की शुरुआत में उन पर शिवलिंग के अपमान का आरोप लगा, जिसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। फिर त्रिपुरा में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की लंबी पूछताछ में भी सयानी सामने आई थी। तो मान लिया गया कि सयानी घोष का चैप्टर शुरू होते ही क्या क्लोज हो गया, लेकिन नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सबको खामोश कर दिया। सयानी घोष की सबसे बड़ी ताकत और पहचान उनका भाषण है, उनकी भाषा शैली है। बंगाली होते हुए भी इतनी शानदार हिंदी बोलती हैं कि लोगों को लगता ही नहीं कि ये बंगाल से हैं। बंगाल के गांव गलियों से लेकर संसद तक सयानी घोष के भाषण वायरल होते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं। तो अब देखना होगा कि अपनी सीट के अलावा सयानी और कितनी सीटों पर अपना प्रभाव जमा पाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।